नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं कमलेश। आज चर्चा करेंगे सीएम नीतीश कुमार को लेकर के इंडिया गठबंधन से दूरी और एनडीए से नज़दीकियां। चर्चाएं हम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार इन दिनों देखा जा रहा है कि काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। जब उनसे इंडिया गठबंधन को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो वो खुद ही उन्हें पता नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले भी आपने चंद्रयान को लेकर के देखा होगा कि जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है, वो जो है अपने मंत्री की तरफ देखते हैं और पूछते हैं ये क्या है। उसी तरह एक बार फिर से दृश्य नज़र आता है और वही दृश्य जिस तरह से वो अपने मंत्री से पूछते हैं चंद्रयान 3 को लेकर के, तो वही दृश्य एक बार फिर से देखा जाता है। इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और वह रैली किसी कारणवश रद्द हो जाती है। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश के कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ ने इसकी जानकारी दी और कहा है कि यह रैली किसी कारणवश रद्द कर दी जाती है। अब इसके बाद जो है सवाल कई खड़े होने लगते हैं कि आखिर जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, फिर जब निर्णय लिया गया कि इंडिया गठबंधन की रैली होगी तो आखिर रद्द क्यों हो गया। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार से भी यह सवाल किया जाता है कि इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली थी, तो अब उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं होते हैं और फिर वो पीछे मुड़कर अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि क्या यह भी होने वाला था। जो नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टी को एक मंच पर करने में दिन रात लगे हुए थे और एक मंच पे किए भी, पहली बैठक से लेकर के तीसरी बैठक तक करवाई, उन्हें जो है अब इंडिया से कोई मतलब नहीं है, यानी इंडिया गठबंधन की बातों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। आखिर क्यों? जो लगातार दिन रात एक किए हुए रहते थे कि तमाम विपक्ष के नेताओं से मिलते थे, एक मंच पे करने की बात करते थे और लगातार कर भी रहे, लेकिन सवाल जब इंडिया गठबंधन से होता है तो उन्हें जानकारी नहीं होती है। क्या सच में जानकारी नहीं होती है या वो रुचि लेना नहीं चाह रहे हैं? लेकिन जब एनडीए की बात की जाती है और उनकी योजनाएं की जब बात होती है, एजेंडों की बात होती है, तो वो उस पर जो है सहमति जताते हुए नजर आते हैं। बात करें इन दिनों जिस तरह से महिला आरक्षण की बिल को लेकर के हो, उस पर भी उन्होंने सहमति जताई, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के उन्होंने यह भी कहा आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए, लेकिन सहमति तो उन्होंने जताई। तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि उनका इंडिया गठबंधन से दूरी होते जा रहा है और एनडीए गठबंधन से नज़दीकियाँ उनकी बढ़ते जा रही है। लगातार सीएम नीतीश कुमार से महागठबंधन को लेकर के भी सवाल पूछा जाता है, क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? वो खुद ही जवाब ना दे करके बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहते हैं कि आप ही दीजिए जवाब। तेजस्वी यादव भी हिचकिचाते हुए नजर आते हैं। वहीं इन दिनों नीतीश कुमार बैठक पे बैठक बुला रहे हैं, चाहे वो अपने सांसद हो, पूर्व सांसद हो या प्रखंड स्तर के नेता हो या प्रवक्ता हो, तमाम प्रकोष्ठ की बैठक बुला रहे हैं। जो नेता उन्हें महागठबंधन की तरफ मोड़ कर ले गए थे, उनसे भी देखा जा रहा है कि उनकी दूरी बढ़ते जा रही है। आखिर वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार के अंदर खाने में कुछ चल रही है या सीएम नीतीश कुमार दूसरे राहों पे निकल चुके हैं? क्योंकि सीएम नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट इसलिए किए कि क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन इन चीज़ों पे तो चर्चा ही नहीं हुई। इंडिया गठबंधन का नाम रखा गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो गई, उस कमेटी का गठन हो गया जिसमें 13 से 14 सदस्यों का नाम भी आया, जिसमें जदयू की तरफ से ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका नाम आया। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के संयोजक को लेकर के तो कोई चर्चाएं ही नहीं हुई, पीएम उम्मीदवार को लेकर के तो अब तक चर्चाएं नहीं हुई। यहाँ तक कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक भी हो गई और बैठक में निर्णय लिया गया कि भोपाल में रैली भी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में होगा, लेकिन वो रैली रद्द हो जाती है। उसके बाद फिर से जो है चर्चाएं कई तरह की होने लगती है। लगातार बीजेपी सवाल तो खड़ा कर ही रही है और कह रही है कि इंडिया गठबंधन 2024 से पहले टूट जाएगा, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी इन दिनों देखने को मिल रही है। कई तरह के सवाल होते हैं इंडिया गठबंधन से, उस पर वो बचते हुए नजर आते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से भी वो दरकिनार हो रहे हैं, तो कभी जो है महागठबंधन के सवालों से दरकिनार हो जाते हैं, तो कभी इंडिया गठबंधन के सवालों का उन्हें
जानकारी ही नहीं होता है। जो सवाल उनसे पूछा जाता है उनकी जानकारी उनके पास तो होता ही नहीं। क्या सच में यह जानकारी नहीं होती है वो या जानबूझकर सीएम नीतीश कुमार खुद को दरकिनार करने में इन दिनों लगे हुए? अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा रहता है या टूट जाता है, या सीएम नीतीश कुमार उस गठबंधन से अपनी दूरी बना लेंगे या एनडीए गठबंधन से नज़दीकियां बढ़ा लेंगे। क्योंकि जिस तरह से वो पीएम से मुलाकात करते हैं उसके बाद फिर से चर्चाएं होने लगती है। जो सीएम नीतीश कुमार पीएम से मिलने से कतराते थे वो रात्रि भोज यानी राष्ट्रपति के रात्रि भोज में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं और हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। तो ये सब जब देखा जा रहा है और तमाम चीज़ को जब आप बारीकी से देखेंगे तो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार के अंदर खाने में कुछ न कुछ चल रहा। क्योंकि जब वो बैठक कर रहे हैं और अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से दूरी बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन से उनकी दूरी देखने को मिल रही है, महागठबंधन से दूरियां जो है उनकी जो है देखी जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन से सवाल को लेकर के भी उनकी दूरियां साफ तौर पे नज़र आ रही है। तस्वीर भी कई तरह के निकल करके सामने आए, कई तरह की चर्चाएं रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यह है कि क्या सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से दूरी बना लेंगे या एनडीए से नज़दीकी बना लेंगे, ये देखना दिलचस्प रहता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।